मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पोत का द्वितीय मेट, सेकंड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप, और मैं हूं आपका अपरिचित हिंदी में। आज का प्रश्न, क्या है कहानी विटामिन डी की? किस प्रकार से हम क्या क्या विधि अपनाएं, क्या क्या हम चेष्टा करें जिससे सही रूप में विटामिन डी शरीर में जाए। देखिए, ये तो मैं नहीं कहने वाला क्योंकि आपको पहले से पता है कि धूप में बैठ के विटामिन डी ली जाती है। आप ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि आपको डर है आप काले हो जाएंगे, ठीक है। और इसका सही समय भी क्या है? 11 से 12 सबसे अच्छा समय होता है सेकने का धूप, क्योंकि आपको कौन सी रेस चाहिए? अल्ट्रावायलेट बी रेस, यूवीबी। अब इतनी मेहनत तो आप नहीं करने वाले। उसके सिवा अब जितना बंदा काला है उतनी ज़्यादा देर धूप में उसे रुकना पड़ेगा। बड़ा ही झंझट वाला कार्य है। अब सप्लीमेंट करते हैं तो क्या गारंटी है कि जो हम खा रहे हैं वो खून में जा भी रहा है? विटामिन डी की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन क्या क्या हम चेष्टा करें, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी जिससे कि जो विटामिन डी हम खा रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो? क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी? सबसे पहले याद रखें, विटामिन डी अकेले खाना सही नहीं, ज़रूरी नहीं है वो खून तक जाएगा भी या वेस्ट हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखें। विटामिन की बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए एक आपको मिनरल खाना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो विटामिन डी को ज़्यादा बायो अवेलेबल करती है? और जब मैं विटामिन डी कहता हूँ मेरा मतलब है D3। आपको खाना है D3। इसके साथ और साथ में क्या लेना है? आपको लेना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आप सप्लीमेंट करें। मैग्नीशियम सप्लीमेंट आप खाएं, रोज़ खाएं, क्योंकि मैग्नीशियम की मात्रा अगर खून में अधिक होगी तो ही बायो अवेलेबल होगा विटामिन D3 ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा। ये बात आप समझने की कोशिश करें। ये शोर मचाने आ गए, ये आपको बात समझ आई? अब विटामिन डी कैप्सूल फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है। कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन सा निकृष्ट है? पाउडर फॉर्म से ऊपर कुछ नहीं, पाउडर फॉर्म हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। ये भी बात ख़त्म हुई। इसके पश्चात विटामिन D3 ले लिया, मैग्नीशियम भी खाते हो, काम ख़त्म हो गया, काम पूरा। याद रखें, ओमेगा 3 भी अगर शरीर में अच्छा जा रहा है तो और ज़्यादा बायो अवेलेबल हो गया विटामिन डी, और ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन हो गई। पहली चीज़ क्या थी, प्रमुख चीज़ क्या थी? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सी चीज़ है? ओमेगा 3। ये दोनों बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन। ये बात आपको समझ आई? अब और क्या चीज़ है? और ये है कि कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब करता है? कौन आप कैल्शियम लेते हैं, ये पचता है कि नहीं पचता? कौन इसमें मदद करता है एब्जॉर्प्शन में? विटामिन D3। अगर D3 अच्छी मात्रा में है तो कैल्शियम भी अच्छा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन एक समस्या है, D3 कहाँ इसको ले जाता है? जो कैल्शियम आप खा रहे हो, विटामिन D3 कहाँ लेके जाता है? वो खून में लेके जाता है, ठीक है। आपको खून तक ही सीमित नहीं रखना है कैल्शियम। आप चाहते हैं ये कैल्शियम फैले और भी फैले। कहाँ फैले? हड्डियों में जाए। ये काम कौन करता है? विटामिन K2। इसलिए कई बार जब डाइट में K2 की कमी होती है तो जो कैल्शियम है वो जमने लगता है खून के अंदर। ये बहुत भारी समस्या है, इसलिए विटामिन K2 भी ज़रूर लें। फिर से दोहरा दूँ, विटामिन D3 लें। सबसे अच्छा फॉर्म क्या है? पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बायो अवेलेबल कौन करता है विटामिन D3 को? कौन एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा सहायक है? मैग्नीशियम। इसे अवश्य रूप में लें। मैग्नीशियम के बाद और भी कोई है जो थोड़ा और मदद करे एब्जॉर्प्शन में? ओमेगा 3 लें। कौन से वाला? एल्गल, DHA एंड EPA सर्वश्रेष्ठ हैं। चलो, आप मैग्नीशियम भी ले रहे हैं और ओमेगा 3 भी ले रहे हैं तो आपकी एब्जॉर्प्शन तो अच्छी हो रही है। और इसके कारण, क्योंकि D3 अच्छा एब्जॉर्ब हो रहा है शरीर में, तो D3 के कारण कैल्शियम भी खून में जा रहा है, सीधा बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। तो अब
सब कुछ सही, अभी भी सब कुछ सही नहीं है। कैल्शियम को पहुंचाना है हड्डियों तक। कौन सहायक होगा? विटामिन K2। तो ये सभी सप्लीमेंट्स बड़े ध्यान से यूज़ करें। और याद रखें, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपस में कम्पीट करते हैं। या तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कैल्शियम होगा या ज़्यादा एब्जॉर्ब मैग्नीशियम होगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों को अगर सप्लीमेंट करते हैं तो इकट्ठे ना खाया करें। वैसे तो अगर अच्छा खाना खा रहे हैं ना, तो कैल्शियम पहले ही अच्छा होगा आपके अंदर, सप्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीशियम के लेवल आपके अंदर कम हो सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। तो मूत्र विसर्जन के साथ शायद ये निकलता जा रहा है और इसकी मात्रा शरीर में कम होती जा रही है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी यात्रा, जीवन यात्रा मंगलमय होगी, खास करके बॉडी बिल्डिंग वाली यात्रा। सौरभ भट्ट।